नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का आगमन हुआ लोनी में, जहां लोनी आगमन पर भव्य स्वागत हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इंदिरापुरी के श्री राम पैलेस में पिंकी चौधरी का स्वागत किया गया। देखा गया यहाँ पर एक जन समूह पिंकी चौधरी को सुनने के लिए तैयार खड़ा था। ये वह हिंदू समाज था, ये वह सनातनी थे जो पिंकी चौधरी पर जान छिड़कते हैं। पिंकी चौधरी बांग्लादेशियों को लेकर 5 महीने जेल में रहकर आए। जेल से आने के बाद लोनी में उनका ये प्रथम आगमन था, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ पुष्प बरसाकर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं संत समाज ने भी पिंकी चौधरी के समर्थन में अपने विचार रखे। जिस तरह देखा गया, हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति, सुमित सूद, सौरभ और हरियाणा से आए वह पदाधिकारी जो हिंदू रक्षा दल का समर्थन करते हैं, उन्होंने पिंकी चौधरी के जेल जाने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें इस सभा में रखी। जिस तरह देखा गया कि जनसमूह के रूप में पिंकी चौधरी का ये काफिला गाजियाबाद से चलकर और लोनी के श्री राम पैलेस पहुंचा। बड़ी बड़ी गाड़ियां इस जनसमूह में देखी गई जो पिंकी चौधरी के साथ चल रही थी। वहीं 13 अप्रैल को सनातन उदय यात्रा जो हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जाएगी, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। कार्यकर्ता एक आवाज में इस सनातन उदय यात्रा के समर्थन में दिखे। तन मन धन से वह इस सनातन उदय यात्रा को निकालेंगे, ऐसे विचार हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने इस सभा में रखे। जिस तरह संत समाज ने पिंकी चौधरी के समर्थन में, सनातन के समर्थन में अपने विचार इस सभा में रखे, उससे साफ जाहिर होता है जाग रहा है हिंदू। और ये कल के इस उपस्थित जनसमूह में भी देखा गया, जहां हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों के रूप में भोले जी, नरेंद्र ढेड़ा जी, हरियाणा से आए पदाधिकारी, लोनी के युवा टीम, अमित प्रजापति, सुमित जी जैसे पदाधिकारी उपस्थित देखे गए। वहीं कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या मातृशक्ति के रूप में भी इस जन समूह में देखी गई। इस सभा में लोनी ही नहीं बल्कि गाजियाबाद और हरियाणा से आए हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देखे गए, जिन्होंने इस सभा में पिंकी चौधरी के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। क्या कहा पिंकी चौधरी ने इस सभा में, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी जिनका आज लोनी में आगमन हुआ। जन समूह ने उनका बहुत ही ताकत के साथ स्वागत भी किया। अब तो 2 ही बातें कही जाती, क्योंकि बहुत सी बातें पंक्तियों में कही गई थी। 2 पंक्ति मैं भी कहूंगा कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, छीन दूध बच्चों के मुख से कब तक नागों को पाला जाए, और अगर सनातन बचाना है तो मन में बात ये डाली जाए, दोनों तरफ लिखा हो पिंकी, सिक्का वही उछाला जाए, और तू तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इन्हीं बातों के साथ में लोनी में पिंकी चौधरी जी का स्वागत करता हूं। साथ ही 2 शब्द उनसे जानूं, क्योंकि लगातार सनातन की लड़ाई लड़ते रहे हैं। लोगों ने सनातन को लेकर सत्ता भी पाई है, इसी सनातन को लेकर सत्ता पर भी काबिज हुए हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद सनातन को भूल गए हैं। सत्ता नहीं पाई, कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, लेकिन सनातन के लिए हमेशा संघर्ष किया। तो आज पिंकी चौधरी से रूबरू होते हैं, 2 बातें करते हैं। सर, आपका लोनी में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम भी लोनी के बाशिंदे हैं, नागरिक हैं। लगातार संघर्ष सनातन के लिए आपके जरिए होता रहा है। अभी भी देखा गया कि 6 महीने कुछ फिरकापरस्ती ताकतों ने आपको जेल में डाल दिया। क्या कहेंगे उन ताकतों के लिए और इस सनातन के लिए, जिसको बचाने के लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं? मुझे पुलिस प्रशासन ये चाहता था कि इसको अब की बार ऐसा कर दो कि सनातन जो ये धर्म के लिए लड़ रहा है ना लड़ पाए, इनकी इसका मनोबल तोड़ दो। लेकिन नहीं, जेल जाने के बाद मेरा मनोबल और 100 गुना बढ़ता है। मैं डरता नहीं हूँ। मुझे जिहादियों से, आतंकवादियों से लड़ना है और मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि आने वाली नस्लों को हम कैसे बचा पाएंगे अपनों की, क्योंकि वो राक्षस हैं, वो जिहादी हैं, वो केवल और केवल सनातन को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। और मुझे कट्टरपंथी आतंकवादी मानसिकता के लोग समाप्त करने हैं, और ये मुझे झुका नहीं पाएंगे।
मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे। मैं ताकत के साथ सनातन धर्म के लिए संघर्ष करूंगा। और हमारी अब यात्रा निकल रही है, सनातनोदय यात्रा, और ये यात्रा बहुत बड़ा संदेश देगी और पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि हर युवा सनातन के लिए लड़ेगा। मैंने करोड़ों पिंकी पैदा करने हैं जिसका कभी मनोबल नहीं टूटेगा और वो जेल जाने से कभी नहीं डरेगा। हमारे साथ कुछ सनातनी ताकतें और बैठी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। गिरी जी, लगातार देखा जा रहा है पिंकी चौधरी सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए पिंकी चौधरी हिंदुओं का शेर है और शेर अभी जेल से निकल के आया, बब्बर शेर है। सभी युवा उनका साथ दे और हिंदू अपनी जनसंख्या को बढ़ाए और सनातन को समझे, सनातन के लिए जीना, सनातन के लिए मरना सीखे और अपने लड़ने वाले योद्धाओं का साथ दे। इसी तरह पिंकी चौधरी का सभी साथ दें और पिंकी चौधरी को आगे बढ़ाए, सनातन भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी संत समाज जुड़ा हुआ है, उनसे भी जानकारी लेते। गुरु जी, आपका नाम? मेरा नाम यति रणसिंहानंद गिरी, सीसीएम मोहम्मद यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, दासन देव मंदिर। देखा जा रहा है कि सनातन की लड़ाई लड़ रहे पिंकी चौधरी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए पिंकी जैसे शेरों की आज जरूरत है। पिंकी जैसे शेर हर क्षेत्र में होंगे तो हिंदू समाज बच पाएगा। जागरूकता बहुत जरूरी है युवान में। युवा इधर उधर भटक रहा है और जितने भी लव जिहाद के मैटर हर क्षेत्र में हो रहे हैं उनके लिए जागरूक कार्यकर्ता की और पिंकी जैसे भाई की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत सुंदर शब्दों में पिंकी चौधरी जी का स्वागत किया था। भैया आपका नाम? मेरा नाम अनिल यादव, मुझे सब छोटा नरसिंहानंद कहते हैं। मैं यति नरसिंहानंद गिरी जी का शिष्य हूँ। देखा जा रहा है कि सनातन पर लगातार वार हो रहे हैं और जी। पिंकी चौधरी जैसे, आप जैसे सनातनी इस सनातन को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू सोया हुआ है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। जी, क्या कहेंगे इसको? देखो हिंदू तो जागरूक है, हिंदू को पता भी है, लेकिन कई बात ऐसी हैं जब प्रदेश में सरकार दूसरे पार्टियों की थी तो हम लोग ये सोचते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमें ताकत मिलेगी और हमारे साथ हिंदू जुड़ेगा और हम जो है सनातन के लिए लड़ेंगे और सनातन को बचाएंगे। लेकिन प्रदेश में जो हिंदूवादी सरकार है उसके उपरांत भी आपने देखा पिंकी चौधरी 5 महीने जेल में रह गए हैं। लगातार मुकदमे ठोके जा रहे हैं, हम पे भी ठोके जा रहे हैं, साथ पिंकी चौधरी पे भी ठोके जा रहे हैं। जितने भी हिंदूवादी हैं अधिकारियों ने अपना एक कोकस बना रखा है, योगी जी को झूठ मूठ की रिपोर्ट पेश करनी है और अपने आप को केवल ऊपर रखना है। अपने ऊपर जैसी अगर यहाँ लव जिहाद के मैटर खुलेंगे, लिखे जाएंगे और खुलेंगे तो आप समझते हो कि अधिकारियों की नीची हो जाएगी। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने स्वार्थ में हर हिंदूवादी पे मुकदमे लगा रहे हैं। इस बात को प्रदेश सरकार देखे और महाराज जी योगी आदित्यनाथ भी देखें और इसका संज्ञान लें कि क्यों इन पे जो है लगातार मुकदमे लग रहे हैं हिंदूवादियों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? नमस्कार जी, विशेष बामल रोहतक हरियाणा से। विशेष बामल जी, आज लोनी में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का आगमन हुआ। आप भी हरियाणा से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए। सनातन कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित महसूस करता है फिरका परिस्थिति ताकतों की वजह से, और पिंकी चौधरी जैसे लोग उससे जगाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज की? ये देखो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इनका न्योता आया तो मित्रता के नाते आए, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति का धर्म होता है कि अपने धर्म के लिए वो लड़ाई लड़े, अपने धर्म को जागरूक करे, तो ये उस कार्य में लगे हुए हैं, हम इसलिए इनके साथ हैं। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का स्वागत करने मातृशक्ति भी यहाँ पर जुटी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्योंकि सनातन बचाना कोई मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना, हमें अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं सनातन को बचाना पड़ेगा। मैम आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट नीरज सिंह मेहरा है, लोनी से हूँ। देखा जा रहा है मैम कि लगातार सनातन पर वार हो रहे हैं। हाँ जी। और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा जी। कि अगर सनातन को बचाना है तो जागरूकता लानी होगी, बिल्कुल देश को पूरा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे करेंगे हम ये? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है जो आज हम जातियों में बट चुके हैं ना। आपने देखा होगा पुराने जमाने में भी कहावत होती थी कि एकजुट रहो, संरक्षित रहोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये हमारी कमी है। हम लोग आज की तारीख में एकजुट हो जाते हैं तो ये जो जिहादी मानसिकता जिन भी लोगों में है तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और पिंकी भैया जो हमारे हिंदुत्व के शेर जो आज हैं वो यही काम कर रहे हैं कि जो लोग जातियों में बट चुके हैं उनको एकजुट कर रहे हैं ताकि
ये जो बांग्लादेश में, कश्मीर में लगातार आप हिंदुओं का नरसंहार सुन रहे हो, बहन बेटी के साथ जो गलत हो रहा है उस चीज को देख रहे हो, तो इसको रोकने का काम किया जाए। अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो हमारा जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति लगातार हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आज भी जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, अमित प्रजापति और उनकी पूरी टीम ने अपना पूर्ण सहयोग, समय, दोनों चीजें यहाँ पर दी। उनसे भी दो बातें कर लेते हैं। भैया, लगातार देखा जा रहा है लोनी में हिंदू मजबूती के साथ आप लोगों के कारण, हिंदू रक्षा दल के कारण उभर रहा है। आज के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे, और 13 अप्रैल में जो कार्यक्रम है उसके लिए आपके क्या विचार है? ये जो कार्यक्रम था ये 2 भागों में रखा गया था। पहला प्रथम जो था, पिंकी भैया का स्वागत था। जिस तरीके से उन्होंने देश हित में, धर्म हित में जो कार्य किया उसके लिए उन्हें 5 महीने जेल में रहना पड़ा। उसका स्वागत होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जो कि लोनी में एक भव्य स्वागत भैया का किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा इनका मनोबल बढ़ाया गया है। दूसरा, एक हमारा कार्यक्रम होता है जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी यात्रा होती है, उस यात्रा का पुनः शुभारंभ करने इस साल की 2025 की जो यात्रा है वो कर दिया गया है। सनातन उदय के नाम से इस यात्रा का नाम पिंकी बहन ने शुभारंभ किया है। तो ये कार्यक्रम केवल इसी उपलक्ष्य में रखा गया था और अच्छा रहा। सब चीज, स्वागत भी अच्छा रहा, कार्यक्रम का शुभारंभ भी अच्छा रहा। और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि इस यात्रा को इतनी ताकत से हमें इस बार 2025 में निकालना है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले का आदमी नहीं रहेगा। हर जिले से आदमी और सनातनी, चाहे किसी दल के हों चाहे किसी पार्टी के हों, उस सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। ये निर्णय इस बैठक में सामूहिक रूप से लिया गया है। और यात्रा में अब जो एजेंडा होगा हिंदू रक्षा दल का, स्पष्ट होगा कि जितना भी दल है, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के अंदर जितने भी हिंदूवादी लोग हैं उनको एक छत्र के नीचे लाने का ये यात्रा का प्रयास रहेगा। तो भैया, आपका नाम? मेरा नाम सुमित सूद है, मैं हिंदू रक्षा दल से जिला संयोजक हूँ। जी, देखा जा रहा है कि आपकी यात्रा बहुत नजदीक आ रही है, धीरे धीरे प्रतिदिन निकलता जा रहा है। इस बार क्या इरादा है देखो, हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा? वैसे तो हनुमान जी की ही सब पे कृपा होगी और हनुमान जी ही ताकत देते हैं हर एक कार्यकर्ता में। और इस बार जो विशेष हमारी टीम करेगी, इस बार आपको कुछ यात्रा में हर साल की भांति कुछ अलग भी दिखेगा और बहुत ज़्यादा संख्या इस बार हम लोग एक लोनी के अंदर दिखाना चाहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में एक मैसेज है कि इस तरीके से यात्रा विधिवत रूप से जो निकलती है अनुशासन के साथ, जिस तरीके से आप तमाम जगह देखते होंगे यात्राओं पे पथराव जिहादियों के द्वारा किए जाते हैं, ये लोनी एक ऐसा केंद्र स्थापित होगा कि पूरी दुनिया में यात्रा मानी जाएगी कि हिंदू रक्षा दल यात्रा निकालता है। किसी जिहादी की ताकत नहीं होती उस यात्रा पे आंख उठाकर भी देख सके। और एक एक कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ रोडों पर होंगे और तो सभी जगह से यात्रा में इकट्ठा जो भी हिंदू योद्धा यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना, एक विशेष मैसेज हम लोग इस बार देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये कहना भैया का एक विशेष मैसेज देंगे। साथ ही हमारे साथ और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? संजीव जंगाला, क्षेत्र के अध्यक्ष, हिंदू रक्षा दल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 13 जनवरी को प्रयागराज में एक महाकुंभ लगा था जी। 13 अप्रैल को दूसरा महाकुंभ क्या लोनी में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस बार फिर एक बार इतिहास दर्ज करेंगे, हिंदुओं को ताकत देने का काम करेंगे, सभी हिंदुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। हिंदू से जो पिछली बार एक रिकॉर्ड बनाया था, क्या इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, 100% टूटेगा। तो ये कहना भैया का बिल्कुल टूटेगा, 100% टूटेगा। हौसला इतनी बुलंदी पर है कि ये विचार आज से ही सभी लोग जान जाएंगे कि इस बार जो 13 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा हिंदू रक्षा दल द्वारा निकाली जाएगी, वह अपने आप में एक विशाल यात्रा होगी, एक रिकॉर्ड टूटने वाली यात्रा होगी, जिसे लोनी ही नहीं संसार देखेगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।